बाद छठे चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें यूपी की 14 सीटें शामिल हैं। पूरे देश की अगर हम बात करें तो अलग अलग सीटों पर मतदान होना है और छठे चरण के आते आते राजनीतिक पंडित साइलेंट वोटर की नब्ज भी टूटने में लगे हुए। साइलेंट वोटर यानी कि महिला और यूथ, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश और राहुल के MY यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर पर बीजेपी का MY यानी महिला और यूथ फैक्टर कितना हावी है। आधी आबादी और यूथ इस बार किस जा रहा है, क्योंकि इसे साइलेंट वोटर कहा जाता है और महिलाएं जिधर जाती हैं नतीजे भी उधर ही जाया करते हैं। सवाल यह भी है कि बीजेपी की विमेन पावर से इंडिया ब्लॉक कैसे पार पाएगा, क्योंकि अब तक के रुझान और आंकड़े जो इशारा कर रहे हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं और सारे उड़ा गणित को फेल कर देने वाले हैं। कैसे वो एक रिपोर्ट के जरिए को समझाते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि साइलेंट वोटर इस बार बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं छठे चरण के चुनाव। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। मोदी जी को अपना भाई मानती है, ना दूरी है ना खाई, मोदी हमारा भाई है। जो महिला वोटर है वो हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं है। जिसको साइकिल चलाना भी नहीं आता है उसको गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। अब लखपति दीदियां अपने उत्पादों को शहर में जाकर आसानी से बेच पा रही हैं। 2024 के चुनावी चक्रव्यूह की लड़ाई अपने छड़े द्वार पर खड़ी है। अब से कुछ घंटों बाद छठे चरण में वोट डाले जाने हैं, यानी कि इसके बाद महज एक चरण बचेगा। मतलब पूरा चुनाव बीत गया है, लेकिन साइलेंट वोटर मूड को अब तक कोई नहीं समझ पाया। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, दोनों ही फैक्टर के सहारे जीत का दावा करते आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी का MY फैक्टर, यानी कि किसी भी बाजी को पलट देने वाला वो साइलेंट वोटर जिसका ग्राफ लगातार बीजेपी की ओर बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं महिला और यूथ वोटर्स। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने संगठन और सरकार के एक प्रयास से यूपी में हर जाति में पैठ बना ली है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी ने इसके समानांतर भी अपना एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर दिया है। ये वोट बैंक जाति और मजहब से परे है और ये है आधी आबादी यानी महिला मतदाता। ये महिला मतदाताओं की ही ताकत है जिनके दम पर 2014 से भाजपा को 2 लोकसभा चुनावों में और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ प्रदेश स्तर के पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में सफलताएं हासिल हुई हैं। इस चुनाव में राहुल अखिलेश के लिए भाजपा के इसी विमेन पावर हाउस को अपनी करना बड़ी चुनौती है। कुछ साल पहले तो हम देखते थे MY का मतलब मुसलमान और यादव, लेकिन अब नैरेटिव चेंज हो गया, अब महिला और युवा। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जो सरकार 10 साल चली है उसने महिलाओं और युवाओं के लिए जिस तरह से काम किए हैं, उनके रोजगार के अवसर पैदा किए, उनके लिए सम्मान के अवसर पैदा किए और जो भी काम फोकस में रखकर किया गया है, उसकी वजह से इस चुनाव में खासकर MY यानी महिला और युवा एक बड़ा फैक्टर है और निश्चित रूप से ये निर्णायक फैक्टर साबित होगा। सरकार बनाने में मजबूत भूमिका निभाने लगी हैं महिला मतदाता। देश में आजादी के बाद से अब तक वोटिंग ट्रेंड को अगर देखें तो जो महिलाएं पहले कभी पुरुषों के मुकाबले कम वोट करती थी, अब वो कंधे से कंधा मिलाकर सरकारें चुन रही हैं। 2004 के पहले तक महिला और पुरुषों में वोटिंग का अंतर 12-14% तक हुआ करता था, लेकिन 21वीं सदी के पहले आम चुनाव में यह अंतर घटकर 9 से 10% हो गया। 5 साल के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में अंतर घटा और अब पुरुषों के मुकाबले 5 से 6% कम महिला मतदाता वोट कर रही हैं। 2014 में यह अंतर 2% से भी कम हो गया और 2019 में महिलाओं ने पुरुषों से बराबरी हासिल कर ली। 2019 के चुनाव में पूरे देश में महिलाओं और पुरुषों का वोट प्रतिशत एक समान 66.8% रहा और 2024
बात करें तो अब तक 137 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। महिलाओं की ये बढ़ती वोटिंग सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाती दिख रही है। वो कैसे, आज समझाएंगे। फिलहाल एक्सपर्ट से ये समझिए कि साइलेंट वोटर कही जाने वाली ये महिला मतदाता कैसे इंडिया ब्लॉक के लिए बड़े खतरे का अलार्म है। देखने को मिला है जब महिलाओं ने अपने परिवार और समाज के जो बड़े लोग हैं जिसमें अधिकतर पुरुष हैं, उनकी राय या उनके निर्देश के बावजूद भाजपा के पक्ष में वोट किया और नतीजों के बाद के एनालिसिस में यह बात सामने भी आई और इसमें तमाम अन्य समुदाय की महिलाओं का वोट करने का जो पैटर्न है वो भी शामिल है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में और वाराणसी में ये बहुत स्पष्ट देखने को मिला। तो अगर ये MY वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है तो वो हर जाति, समुदाय और क्षेत्र से जाता है, जो कि हो सकता है अपने जाति और समुदाय के आधार पर भाजपा के समर्थक ना रहें। जहां तक 2024 के चुनाव की बात है तो इस बार यूपी में कुल मतदाताओं की संख्या 15.29 करोड़ है। इनमें 8.14 करोड़ पुरुष हैं, जबकि 7.15 करोड़ महिला वोटर हैं। इस बार 31.24 लाख नई महिला वोटर यूपी में जुड़ी हैं। ऐसे वोटर जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगी। उनकी कुल संख्या 20.41 लाख, इनमें 7.28 लाख 18 से 19 साल की लड़कियां हैं, यानी कि महिला और उसमें भी यूथ। ये साइलेंट वोटर्स का डेडली कॉम्बिनेशन कम से कम यूपी की 80 सीटों पर बड़ा फेर करने वाला है। वो कैसे, ये आंकड़ों के जरिए हम आगे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसा कि पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि महिला वोटर्स का रुझान बीजेपी की ओर रहा है, वैसे भी जिस छठे फेज में चुनाव होना है उसमें साइलेंट वोटर बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लालगंज लोकसभा सीट पर 52% महिला मतदाता हैं, गाजीपुर में 49% महिला मतदाता हैं, जौनपुर में 48%, आजमगढ़ में 47%, मछली शहर में भी 47%, जबकि बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर 46% महिला मतदाता हैं। और इन साइलेंट वोटर्स ने अगर खेल किया तो नतीजा 2019 से अलग होगा। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। नतीजे 2019 से अलग इसलिए होंगे क्योंकि ट्रेंड ये बता रहा है कि पिछले 15 साल से बीजेपी को मिलने वाला महिला वोट लगातार बढ़ता रहा है। 2007 में भारतीय जनता पार्टी को 16% महिलाओं को वोट मिले थे, 2012 में 14% महिला वोट मिला था और 2017 में अचानक से उछाल मारते हुए 41% महिला वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए थे। यानी मोदी का कनेक्ट काम कर रहा है और इसी तरीके से 2019 में यूपी में 51% महिला वोट बीजेपी के खाते में गए थे, जो अब तक का सबसे हाई आंकड़ा है। अगर ये ट्रेंड बना रहा और 2024 में भी बीजेपी ने आधी आबादी के वोट पर बढ़त बनाए रखी तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे, ऐसा राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। महिलाओं का और युवक का जो है वो 14 और 19 के चुनाव में उसका काफ़ी योगदान रहा है और इसीलिए दोनों बार स्पष्ट बहुमत की सरकार आई। ये देश की, ये युवाओं का देश है। इस समय युवाओं की संख्या बहुत है, महिलाओं की आधी संख्या है। निश्चित रूप से उसका लाभ मिला है, लेकिन इस बार जैसा कि मैंने पहले कहा, ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब पता लगेगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे युवा मतदाता केवल भाजपा को मिले, विपक्ष के खाते में कुछ जाएंगे, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि उसको बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं। 2014 में जो देश की हालत थी, जिसमें हर तरफ निराशा थी, उससे अब देश कहीं हो गया, एक नए सपने, नई उड़ान की तरफ बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं युवाएं, जो दोनों बड़े वर्ग हैं, जो आकांक्षी वर्ग हैं, वो इस सरकार साथ खड़े। कहानी है कि आधी आबादी जो एक लंबे वक्त तक उपेक्षा और पिछड़ेपन से जूझ रही, सियासत में कभी महिलाओं की बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन मोदी ने इस ट्रेंड को बदल दिया। पहले नेता लोग घर के आदमी के वोट मांगा करते थे, महिलाओं को कोई भाव तक नहीं दिया करता था, लेकिन मोदी ने इस छूटी हुई कड़ी को पहचाना, आधी आबादी को पूरे सम्मान के संवाद स्थापित किया। चाहे महिलाओं से संवाद की बात हो, चाहे लखपति दीदियों का सम्मान हो, चाहे नारी वंदन अभियान हो या फिर कोई और मौका, मोदी ने न सिर्फ महिलाओं से संवाद स्थापित किया बल्कि उनके सम्मान और हक की आवाज बुलंद कर पुरुष समाज को संदेश भी दिया। यही वजह है कि आज महिला वोटर के दिल में मोदी बसते हैं।
वैसे 2020 में भी महिला की वोटिंग को लेकर अगर बात करें तो पुरुष के मुकाबले वो कहीं पीछे नहीं है, बल्कि अब तक देश की जिन 428 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें 137 सीटें ऐसी हैं जिन पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। राज्यवार आपको पूरी कहानी समझाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। आंध्र प्रदेश के कुल 25 सीटों पर अब तक वोटिंग हुई, जिसमें 6 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोटिंग की है। बिहार की कुल 30 सीटों पर अब तक वोटिंग हुई, जिसमें से 21 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। केरल की 20 में से 10 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा वोटिंग की। तमिलनाडु की 39 में से 19 सीटों पर महिलाओं ने अधिक वोट डाले। पश्चिम बंगाल में 25 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 18 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रही। और इसी तरीके से यूपी की बात करें तो यहां पर 53 सीटों पर अब तक वोट डाले गए हैं, जिसमें 9 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा रही। कुल मिलाकर आबादी पूरे जोश के साथ मतदान कर रही है और भी कई राज्यों की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वोट बीजेपी की तरफ गए हैं या बीजेपी की तरफ जाए, इसकी क्या गारंटी है? इसका जवाब भी जानिए। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वोट है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। गिर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, तो आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया? आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। सब दुखों की एक दवा गिर गाय। सब मोदी जी को अपना भाई मानती है, ना दूरी है ना खाई, मोदी हमारा भाई। 2023 में जिस तरह 3 राज्यों में कमल खिला, जिस तरह एमपी में लाडली बहना फैक्टर ने काम किया, जिस तरह डब्लू फैक्टर बीते कई चुनावों के नतीजों में उलटफेर कर रहा, या फिर यूपी के निकाय चुनाव को ही ले लीजिए, जिस तरह बीजेपी के लिए एमवाई फैक्टर ने काम किया, उसके बाद महिला वोटर को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। और सबसे बड़ा खटका 2024 में इंडिया ब्लॉक के सामने है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद CSDS के चुनाव सर्वेक्षण में ये सामने आया कि बीजेपी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय है।